दुश्मन। सलीम अपनी औकात दिखा रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो 5 लाख रुपए मांग रहा है, कहता है वरना वो जफर को सब कुछ बता देगा। शाइना, तुम्हारे अंदर कोई शर्म और लिहाज है? तुम यहाँ मजे से बैठ के खाने खा रही हो, वहाँ अम्मी बीमार पड़ी हुई है, भूखी। मालूम था तुम आओगे, अपनी अम्मी की खिदमत कर लोगे, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छी कर लोगे। इतनी जालिम मत बनो, डरो खुदा से। यार सलीम, समझने की कोशिश करो। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं नहीं कर सकता, मुझे वक्त चाहिए। देखो, जफर को नहीं पता है पैसों का, बहुत बड़ी रकम है, मुझसे छुपाई है मैंने। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अम्मी को गुजरे 3 दिन हो गए। बताएं, सोएम भी हो गया अम्मी का। यकीन नहीं आता जफर भाई। नहीं खातून। आमीन आमीन। जावेद, मेरे लायक कोई भी खिदमत बिला तकल्लुफ। जफर भाई, आप हमारे लिए पहले इतना कुछ कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा किसी भी चीज की जरूरत हो बता देना, मैं पहुंचा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं। मैं आपके साथ चल रही हूँ। इतनी जल्दी? 2-3 दिन तो रुको, लोग अम्मी का पुरसा देने आ रहे हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है, मुझे किसी के पुरसे की जरूरत नहीं। क्यों? कम से कम तुम 10वीं तक तो रुक जाओ, लोग पुरसा देने आ रहे हैं। क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें बनाएंगे कि बेटी गायब हो गई। किस किस को जवाब दूंगी मैं? को लोगों की परवाह। अगर आप लोगों ने अम्मी का जरा सा भी एहसास किया होता ना, तो वो आज हमारे बीच होती। कितने? 25 लाख रुपए कमीशन? चलें ठीक है, मैं पूरे 11 बजे आपके पास फाइल लेकर आ जाऊंगा और प्लॉट भी विजिट करा दूं। हेलो जी, ओके, खुदा हाफिज। खोलो दरवाजा। कौन बजा रहा है? दरवाजा खोलो। ये बैठा दो सब। क्या कर रहे हैं? एक की बीबी यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड किया है इसने। आपको जो भी कुछ कहना है बीबी, थाने में आकर कहिएगा, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये ऐसा नहीं हमें कर सकता। कोई गलतफहमी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हेमंत, क्या हुआ? ख्वाब में डर गई क्या? आनंद, मेरी बच्ची बहुत मुश्किल में है। वो लोगों से मदद मांगती फिर रही है। खुदा के लिए उसको ढूंढे, उसको ढूंढे। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मर जाऊंगी। अभी वो मुश्किल में हो या खुश हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। आप बाप है ना, आपका दिल सख्त है, आप भूल सकते हो उसे, मैं नहीं। मेरी बच्ची को ढूंढ दे खुदा के लिए। मेरे सामने बार बार उसका जिक्र मत किया करो। सो जाओ खामोशी से। नहीं, उसकी याद का मातम करना है ना, तो जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, मुझे सुकून से सोने दो। जाओ यहां से।
सर मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। हम तो बैठे हुए ही आवाम की खिदमत के लिए हैं, बोले। वो रात को पुलिस मेरे शौहर को पकड़कर इस थाने में लेकर आ गई थी। अब प्लीज मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। किस जुर्म में बंद किया? जुर्म तो कोई नहीं किया, तो बहुत ही शरीफ इंसान है। सर प्लीज मेरी मदद करें। क्या नाम है? अली जमाल। देखें, आप शरीफ खानदान की दिखती हैं, इस फ्रॉडिये के चक्कर में कैसे फंस गए? सर प्लीज मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद तो हो जाएगी, मगर कुछ खर्चा पानी भी तो होता है। तुम अब आ रही हो? इतनी रात को अकेले कैसे आती? क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने फ्रॉड किया है। बकवास कर रहे हैं साले, फंसा रहे हैं मुझे, झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं किया ना। इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं है ना? कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं मारा। मेरा दम घुट रहा है, कुछ करो। क्या करूं मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। हिम्मत से काम लो। तुम एक काम करो, मेरे मोबाइल से जमशेद का नंबर निकालो, उससे कांटेक्ट करो, ठीक है? मैं करती हूँ। तुम खाना तो खा रहे हो ना? हाँ, बस जो देते हैं वो खा लो। दुआ मांगेगी। बचाए क्या है शौहर मेरे पास। अगर उस दिन जफर ने जिद ना की होती घर आने की, तो शायद मेरी अम्मी यहाँ जिंदा होती। शायद आज वो मेरे साथ होती। पता नहीं क्या हाल होगा उनका, किस हाल में होंगी वो उस पर। मेरा मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आती है, इसका इख्तियार किसी के पास नहीं होता। आयशा, कभी माफ नहीं करूंगी सबको, कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी। आज आपको उदास देख के मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। जानती हूँ माँ का दुख क्या होता है। आपको देख के बहुत दुख होता है अम्मी। अब मेरे पास जो नहीं है, मुझे आपकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है।
आयशा बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख लगेगी तो खा लूंगी। मुझसे किस बात पे नाराज हो तुम? नहीं हूं नाराज। कह दो दिल की बात, जो बात दिल में है आज बोल दो, वो बार बाहर निकालो, बोझ हल्का हो जाता है। ये बोझ तो अब सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। अगर उस दिन मेरी बात मान लेते, मम्मी को ट्रीटमेंट मिल जाती, तो शायद आज वो जिंदा होती, मेरे साथ होती। तुम जानती हो कि मेरी नीयत साफ। उस दिन तुम्हारी भाभी ने बातें ऐसी की कि गुस्सा आ गया। अगर मेरी अम्मी की जगह आपका कोई अपना होता तो क्या तब भी उसे मरने के लिए छोड़ देते? मैंने इस घर के हर रिश्ते को अपनाया, बदले में सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगी थी आपसे, और आपने ये किया। मैंने उससे राब्ता करने की बहुत कोशिश की है, मगर उसका मुसलसल नंबर बंद आ रहा है। सलीम, उसी ने फंसवाया मुझे। अली कुछ बताओ तो सही, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा जुर्म क्या है? जो प्लॉट मैंने बेचा था उसकी कई फाइलें बनी हुई, बहुत से लोग उसके दावेदार हैं। फ्रॉड का केस कर दिया इन लोगों ने मुझ पर। फ्रॉड? तो अली अब क्या होगा अली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालो, वरना ये लोग मुझ पे और मजीद केस कर देंगे। मैं क्या करूँ अली? यार एमन, कुछ भी करो, वो इंस्पेक्टर से बात करो, कोई अच्छा सा वकील कर लो, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज प्लीज बाहर निकालो मुझे यहाँ से। ये केस सीधा साधा फ्रॉड का है। अगर एफआईआर कट गई ना तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, कोई रास्ता तो होगा ना आपके पास? रास्ता तो है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। जी, क्या मतलब? अगर 10 लाख रुपए दे दो तो मैं ये केस दबा सकता हूँ, वरना तुम्हारे शौहर को जेल जाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहुत पैसा कमाया तुम्हारे शौहर ने, हमें हमारा हिस्सा दे दो तो ठीक है, वरना तुम तो जानती हो ऐसे केसेस में एक के बाद एक केस डालूंगा और तुम्हारे शौहर की पूरी जवानी हवालात में गुजर जाएगी। या अल्लाह, क्या करूं मैं? किससे मदद मांगूं? तुम्हारे बाबा ने तो खुद को जफर के रहमो करम पे छोड़ दिया है। क्या मतलब?
उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जफर के हवाले कर दी। तभी मैं तुम्हें कहती थी कि कारखाना संभाल लो, तुम्हारी तनख्वाह में गुजारा नहीं होने वाला अब। ये तो अब्बू ने बिल्कुल ठीक किया। आपने देखा नहीं, वो दोनों सुबह कितने खुश थे, भाइयों से ज्यादा दोस्त लग रहे थे। अरे तुम्हारा बाप तो निरा बेवकूफ इंसान है, और ये फजूल मशवरा तुमने दिया था ना। अगर कोई इमरजेंसी हो गई घर में तो बताओ हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? हेलो, अम्मी मैं हूँ ऐमन। क्या हुआ अम्मी, आपने बात नहीं की? अरे वो शारिक की बीवी का फोन था, नंबर बदल बदल के मुझे फोन कर रही है। मैं क्यों बात करूं उससे? अच्छा शामिर, जरा अपने पापा को फोन करो, देखो कि वो कब आ रहे हैं। आप कैसी हैं अम्मी? मुझे यकीन था आप मुझे जरूर फोन करेंगी। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। याद आ गई तुझे मेरी? हेमंत, तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, कम से कम मेरा मान तो रख लेती। तुझे नहीं पता तेरे लिए मैं कितना तड़पती हूँ। अभी मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज मुझे बर्बाद होने से बचा ले। क्या हुआ? क्या हुआ बता। कल रात अली को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? मैं घर पर अकेली हूँ इस वक्त, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। प्लीज मुझे आपसे मिलना है अम्मी। तेरी माँ तो उसी दिन ही मर गई थी जिस दिन तू हमारी इज्जत नीलाम करके घर से भाग गई थी। तू क्या समझती है मैं तुझे शाबाशी दूंगी कि तूने इज्जत का ताज हमारे सर पे सजा दिया? अरे मन, मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी? मैं तो तेरी हर जायज नाजायज सब फरमाइशें पूरी कर दी थी ना। कम से कम तू मेरा ही मान रख लेती। मुझे माफ कर दे अम्मी, आप ही बताएं कि मैं और क्या करती। आप सभी तो मेरे दुश्मन हो गए थे ना, तलाक दिलवाना चाहते थे अली से। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एक बार सोचा था मैंने कि खुदकशी करके अपनी जान ले लूं, मगर फिर मैंने सोचा कि मेरी मौत से बाबा और शामिर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप ही अकेली तड़पती। कम से कम मैं आपके सामने तो हूं ना। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा मैं जिस दिन मैंने आपको याद ना किया। अम्मी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
10 लाख रुपए चाहिए। क्या? 10 लाख रुपए? नहीं नहीं, इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। और तुझ जैसी लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती ना, वो इसी तरह से ही बर्बाद होती हैं। कम से कम आप तो मुझे समझे। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तूने उस बदमाश और फ्रॉड लड़के की खातिर हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया और खुद भी बर्बाद हो गई है। इस मुश्किल से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकते। प्लीज अम्मी मेरी मदद करें, प्लीज अम्मी, प्लीज। मैं इस वक्त थाने में हूँ। परेशान नहीं हो मेरी बच्ची, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। क्या हुआ बहन, किसका फोन था? फोन? कौन सा फोन? मेरा दिल मेरा दुश्मन। परवीन, कहाँ गई थी तुम? वो मैं एजाज भाई वालों के यहाँ गई थी। एजाज भाई? मगर उनकी फैमिली तो कनाडा गई हुई अपने बेटे के यहाँ। मैंने कब कहा कि मैं उनके घर गई थी? मैं उनके यहाँ से होके बाजार निकल गई थी। और आप क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मैं कहीं पर भी जाऊं हर वक्त पूछते रहते कि कहाँ गई थी, किससे मिलने के लिए गई थी। क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकती? जी कौन? मैं चौकीदार हूँ जी। क्या काम है? मैं ये पूछने आया था, बहुत दिनों से साहब नजर नहीं आ रहे, खैर तो है? तुम्हें इससे मतलब? अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा तांग झांक करने की जरूरत नहीं है। तांग झांक करनी तो मेरा काम है मैडम। दोबारा यहाँ मत आना, वरना यूनियन में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैडम, ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर, जा ही रहा हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे आंटी का सुनकर। बहुत उनसियत थी मुझे उनसे। वो एक बहुत नरम मिजाज और नेक खातून थी। मेरे बस में अगर होता तो मैं उन्हें कुछ ना होने देता। कब तक रोती रहोगी बीबी? तुम्हारा तो रोना खत्म नहीं होता। मैं अब ये क्या कह रही हैं? सही तो कह रही हूँ मैं। 3 दिन के शोक को इसने महीने भर का मातम बना दिया है। कुछ किचन की फिक्र कर लो। मेरी नई नवेली बहू तुम्हारे आगे खाने रखती है, कुछ तो शर्म कर लो। मम्मी आप चले मेरे साथ, चले मेरे साथ। अरे अरे मुझे बात तो करने दे इससे। मम्मी उसकी अम्मी को गुजरे अभी दिन ही कितने हुए, और आयशा कोई गैर तो नहीं।
उसने अगर सब कुछ संभाल लिया तो अच्छी बात है। तू नहीं जानता इसकी ड्रामेबाजियां, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से इसको। मैं सीधा करूंगी इसे। आप चलें, आप चलें। अरे तू चाहता क्या है? उसकी तस्वीरें देखकर रोने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि इन तस्वीरों को भी जला दो। जला दो? क्यों जला दूं? मेरी बेटी से गलती हो गई, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं उसकी सारी निशानियां जला दूं। गलती कहकर इसके गुनाहों पर पर्दा मत डालो परवीन। इस लड़की ने सारी जिंदगी के लिए हमारे मुंह पे कालक मल दी है। अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हेमन मेरी इकलौती बेटी, ये तो मैं जानती हूँ कि मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला हुआ है। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसके पास जाके उसको जोर से अपने गले से लगा लूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती खालिद कि मेरी ममता किस तरह से तड़पती है उसके लिए। ममता तड़पती है तो तड़पने दो। 1-2 साल में सब्र आ जाएगा। परवीन, इस लड़की ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम ताज पहनाकर उसे अपने घर लेकर आए, समझी तुम? आज के बाद मेरे सामने इसका जिक्र मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खालिद, कुछ तो रहम करो मुझ पे। रहम? परवीन, ये रहम ही है कि वो अब तक जिंदा है। मगर जिस दिन तू मेरे सामने आ गई, मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। खालिद, देखा, मैं तुझे छोड़ के चली गई और तूने मुझे जाने दिया। तो यही बात सुना भाई, मेरी बात। मैं तुझे आवाजें देती रहती थी, भूख लगती रहती थी, मेरे पास दवाइयां नहीं होती थी। पर जावेद तो मेरे बुलाने पे भी नहीं आता था। मेरी बात, मेरी बात सुनो मेरी। अब मैं चली गई। और कभी तुझे माफ नहीं करूंगी। नहीं अम्मी, नहीं नहीं अम्मी, नहीं, मैंने नहीं किया। कभी माफ नहीं करूं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ। और कभी वापस नहीं आऊं। अम्मी, शाहिदा, मेरी अम्मी यही थी, मेरी अम्मी यहीं खड़ी थी। जावेद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी कहाँ से इस वक्त यहाँ आ सकती हैं? क्यों आधी रात को मुझे डरा रहे हो? कहाँ से आ गई अम्मी? है तो मेरी अम्मी हमें छोड़ के चली गई है, इस दुनिया से चली गई है मेरी माँ। तो मैंने अपनी माँ का दिल बहुत दुखाया। ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हारी वजह से। तुम देखना कि हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी माँ इस घर में परेशान रही है, इसलिए मेरी माँ की रूह इस घर में रह गई है।
जावेद तुम्हें क्या हो गया? तुम बार बार रो रह गई। अम्मी देखिए, अम्मी यहाँ से। जावेद तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? तुम अच्छा मुझको तुमने मेरी माँ को इतनी अजियतें दी हैं, इतनी तकलीफें दी हैं, उसने पता नहीं क्या क्या सहा है। तो मैंने तुम्हारी बातों में आके अपनी माँ को कितनी तकलीफें दी हैं, कितना बदनसीब बेटा हूं मैं। अपनी माँ की दुआएं लेने के बजाय मैं उनकी बददुआएं समेटता। अब क्या करूं? माँ को कहाँ से लाऊं? कैसे माफी मांगूंगा अपनी माँ से? मम्मी को कहाँ से लाऊंगा? काश अम्मी वापस आ जाए, काश अम्मी वापस आ जाए, अम्मी वापस आ जाए। मम्मी से माफी मांगना चाहता हूँ। जावेद तुम क्यों रो रहे हो? जावेद इस तरह रोगे तो अम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना। माँ के साथ गलत किया जाए, मेरी माँ के साथ। मम्मी मुझे माफ कर दे, मम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। एक दिन इसी तरह मेरी अम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी उनके लिए। लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। लेकिन अब देखिए, मैं हंसती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, अपनी जिंदगी के सारे तकाजे पूरे कर रही हूँ। बस एक अपनी अम्मी की कमी पूरी नहीं कर सकती। ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें मैं उन्हें याद नहीं करती। जानती हूँ तुम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। मेरी अम्मी मेरी जिंदगी का महवर थी। सारी जिंदगी उन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। बाबा का रवैया, बीमारी की अजियत। लेकिन पता है, किसी चीज का शिकवा नहीं किया उन्होंने। सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही। मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी थी आयशा। सारी जिंदगी उन्होंने बेवा, अकेली और तंगी में गुजार दी। पता न चाले कभी उनके लब पर कोई शिकायत आई हो। आपको पता है, अगर आप इस तरह से उदास रहेंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मैं तो अब बहुत सुकून हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी सारी तकलीफों से आज़ाद होकर जन्नत में होंगी सुकून से। और यकीनन आंटी भी बहुत सुकून से होंगी जन्नत में। जितनी तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, उसका अजर उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत हौसला देती हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने बहुत ज्यादती की है ना आपके साथ। नहीं, तुम्हारी जगह शायद कोई भी होता तो वो इसी तरह रिएक्ट करता। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हाल बना दिया इन लोगों ने तुम्हारा? आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? क्या देखने आई कि मैं जिंदा हूं कि मर गया? नहीं अली, इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं है ना? यार ये ड्रामे छोड़ो,
कुछ प्रैक्टिकली भी कर लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना ये लोग मुझे मार मार के मेरा कचूबर निकाल देंगे। मैं अम्मी से मिली थी, मैंने अम्मी को बताया कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मरवाओगी मुझे? पूरा प्लान करके आई हो मुझे मरवाने का? नहीं नहीं अली, ऐसी बात नहीं है। जब मैं बाहर था तो तुम्हारा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अब तो मैं अंदर हूँ। तुम परेशान मत हो, अम्मी शामिर को कुछ भी नहीं बताएंगी, वो उल्टा हमारी मदद करेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जावेद, राबिया ये। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। जावेद, राबिया हमारे लिए नाश्ता लेकर आई है। आपने क्यों तकलीफ की? इसकी कोई जरूरत? क्यों भाई, क्यों जरूरत नहीं थी? ये तो मोहब्बत है इसकी, बहनों से बढ़कर रही मेरे लिए। और एक तुम्हारी बहन है जिसने हमें पूछना तक गवारा नहीं किया। वैसे हैरत है बहन, मायरा को चेहलम तक तो रुकना चाहिए था। चेहलम तो दूर की बात, अरे वो तो 10वीं तक नहीं रुकी। और तो और मायरा ने जिस बार मुझे हैरान ही कर दिया। माँ के मरने के बाद इतनी हिम्मत न जाने कहां से आ गई उसके अंदर कि फोन पे मुझे इतना जलील किया कि हद नहीं है भाई। तौबा, ला माफी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इसके पर काटने पड़ेंगे। पैसे वाले घर में रिश्ता करवाऊंगी और तुम्हारी चांदनी हो जाएगी। हाँ, बस सबसे बड़ी परेशानी ना मुझे इसी बात की है। जावेद की बस नौकरी लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो। मैंने एहतशाम भाई से जावेद भाई की नौकरी की बात की है। पता है, कह रहे हैं कि जावेद को बोलो सीवी लेकर आए, इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी। है वाकई में? सच कह रही हो ना? राबिया, तुम तो बहनों से भी बढ़ के हो। अम्मी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही गला खराब है। आपने किसी को बताया तो नहीं ना कि अली थाने में बंद है? या आपकी मुझसे मुलाकात हुई है? अरे मैं पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। तुझसे पहले तेरा बाप मुझे मार डालेगा। बहुत गुस्से में वो तुझ पे। पर तू ये बता, तू रो क्यों रही है? अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ और इस मुश्किल वक्त से सिर्फ आप ही मुझे निकाल सकती। प्लीज अम्मी, मेरी मदद कर। मैं इस वक्त थाने में हूँ। परेशान नहीं हो मेरी बच्ची, परेशान नहीं हो। हाँ, परेशान नहीं हो। क्या हुआ बहन, किसका फोन था? फोन? कौन सा फोन? अरे अभी तुम फोन पर बात कर रही थी, क्या हो गया? हो, ये तो रॉन्ग नंबर था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं कि किसका फोन था, किससे बात कर रही थी? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे नहीं अच्छा लगता। आप हर वक्त मेरी टो में लगे रहते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे। इससे क्या हो गया?